जय माँ काली। मेरे यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण एस अरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वैष्णो देवी यात्रा के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो हमारा अभी कुछ दिनों पहले एक शिविर था जम्मू में, और उससे हम लोग जब भी जम्मू जाते हैं, हर साल होता है ये शिविर, और जब भी हम लोग जम्मू जाते हैं शिविर में तो हम प्रयास करते हैं कि उससे पहले या उससे बाद हम माँ भवानी वैष्णो देवी के दर्शन पे अवश्य जाएं। तो इस बार चूँकि होली पड़ी है बाद में, तो हमने ये डिसाइड किया कि इस बार हम पहले जाएंगे भवन पे और बाद में शिविर अटेंड करेंगे। और चूँकि उसके बाद शिविर अटेंड करना था, और शिविर हमारा काफ़ी हेक्टिक होता है, सुबह से शाम तक बड़ा टाइट शेड्यूल होता है, तो और बहुत एनर्जी लगती है उसमें, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अर्धकुंवारी से आगे बैटरी कार से जाएंगे। और बैटरी कार से जाएंगे इसलिए हमने यहाँ टिकट जब बुक किए तो बैटरी कार के टिकट बुक किए। कुछ लोग जो पैदल जाना चाहते थे उनके हमने टिकट बुक नहीं किए। तो हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तब जब हम जम्मू पहुँचे, जम्मू से हम डायरेक्ट ट्रेन से कटरा पहुँचे, और कटरा से हमने अपनी चढ़ाई प्रारंभ की, अपनी यात्रा प्रारंभ करी। और हमारे साथ लगभग 12 लेडीज़ थी, और हमारे हेड थे वो हमारे साथ थे, और हमारे साथ 12 लेडीज़ थी और उनकी फैमिली, हमारे जो हेड हैं उनकी फैमिली भी उनके साथ थी। तो हम लोग जब चले कटरा से, जब हमने यात्रा स्टार्ट की, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो पैदल ही जा रहे थे ऊपर तक, और कुछ लोग ऐसे थे जो आधे रास्ते अर्धकुंवारी तक पैदल जा रहे थे और आगे अर्धकुंवारी से बैटरी कार से जा रहे थे। तो उनके हमने उसी हिसाब से टिकट बुक किए थे। तो जब अर्धकुंवारी तक पहुँचे, तो अर्धकुंवारी तक पहुँचने के बाद हमारी एक जो मेंबर थी जो पैदल जाने वाली थी भवन तक, उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। कुछ क्या मतलब, ऐसी इतनी ख़राब हुई कि वो ऊपर जाने की पोजीशन में नहीं थी, ऊपर पैदल जाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी, और घोड़े पर भी जाने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहे थे। तो हमने चूँकि 5 ही टिकट बुक किए थे ऊपर जाने के लिए, 5 लोग बैटरी कार से ऊपर जाने वाले थे, तो 5 लोगों के टिकट थे। और तो ऐसे में उन्हें बैटरी कार से ही भेजना पड़ा हमें। और चूँकि 5 ही टिकट थे, तो उस समय मैंने अपना टिकट उन्हें दिया, और वो मेरे टिकट से गई भवन तक। और उसके बाद मैं उसकी लाइन में लगी, बैटरी कार की टिकट की लाइन में। और पहले भी 2-3 बार मैं अपनी फैमिली के साथ माँ वैष्णो के दरबार में जा चुकी हूँ, और तीनों बार ऐसा हुआ कि तीनों बार हमने ट्राई किया था बैटरी कार के टिकट के लिए, और तीनों बार एक बार भी हमें बैटरी कार के टिकट अवेलेबल नहीं हुए, ना भवन से अर्धकुंवारी आने के लिए, ना अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए। इसलिए हमने पहले जो लोग जाना चाहते थे उनके हमने बैटरी कार से टिकट बुक किए थे पहले ऑनलाइन। पर इस बार मुझे डर लग रहा था मन में, क्योंकि सब लोग जा चुके थे उनके साथ, अपना टिकट मैंने दे दिया था उन्हें, और मुझे डर लग रहा था कि पहले 3 बार ऐसा हो चुका है कि हम 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं बैटरी कार के टिकट के लिए, पर हमें कभी भी टिकट बैटरी कार की मिली नहीं। ऑनलाइन बुक करने पर तो मिल जाती है, बट लाइन में लग के नहीं मिली। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेले ही रह गई हूँ, और अब मैं कैसे, पता नहीं टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर जब मैं लाइन में लगी थी तभी एक सज्जन जो अपनी फैमिली के साथ थे, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि क्या आपको टिकट चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मुझे टिकट चाहिए। तो हमारा जो मेरे साथ की जो लेडीज़ थी उनका 3 बजे का स्लॉट था, वो 3 बजे 3:30 बजे तक जा चुकी थी बैटरी कार से। अब मैं रह गई थी अकेले वहाँ, और बाकी हमारे ग्रुप के जो लोग थे वो अर्धकुंवारी मंदिर में पैदल गए थे। अब चूँकि मैं अकेले थी उस समय, मुझे टिकट मिल गया। उसके बाद इस सारे प्रोसीजर में 1-1.5 घंटा मैं लाइन में लगी रही। उसके बाद जो टिकट मिला मुझे, और करीब 6:15 का टाइम हो गया था, 6:15 साढ़े छः बजे करीब, 6:15 साढ़े 6 करीब बैटरी कार स्टार्ट हुई, और 15-20 मिनट का समय लगा होगा। मैं करीब 6:30 के बाद वहाँ भवन पे पहुँची। वहाँ मुझे हमारी जो ग्रुप की और मेंबर्स थी वो मुझे वहाँ मिली। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी 3 बार मैं जा चुकी हूँ, 2-3 बार, और एक बार भी मुझे कभी हमें
हमने बहुत ट्राई किया है बैटरी कार के टिकट के लिए, पर एक बार भी नहीं मिली। पर इस बार मुझे लाइन में लगे 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 वो टिकट बैटरी कार की अवेलेबल हो गई और मैं बैटरी कार से आधे रास्ते भवन तक पहुंची। और वहाँ हम सब मिल गए, मेरी सारी फ्रेंड्स मिल गई। और उसके बाद हम लोगों ने 6 लेडीज़ हम लोग थे, 6 लोग एक साथ थे और 6 लोग दूसरे ग्रुप में थे जो अर्धकुंवारी होके आ रहे थे। तो 6 लेडीज़ जो मेरे साथ थी, हम लोगों ने वहीं स्टे किया भवन पे। वहाँ डोरमेट्री बनी हुई है, ठीक ठाक सी व्यवस्था है, मैट्रेस है, काफ़ी स्पेस रहता है। तो रात में हमने वहीं स्टे किया। तो सुबह सुबह हम लोग 4 बजे करीब उठ गए, नहा धो के हम लोग दर्शन की लाइन में। हम लोग उस समय 4 लोग थे, 2 लेडीज़ हमसे फिर अलग हो गई थी, वो इतने बड़े भवन में वहीं कहीं स्टे कर रही थी, पर हमें नहीं मिली। तो हम 4 लोग जो थे, तो उनमें 2 लेडीज़ ने कहा कि हम पहले चले जाते हैं, एक आगे का जो डोर होता है वो ओपन रहता है और वहाँ जल्दी से दर्शन हो जाते हैं। तो चूँकि सामान लॉकर में रखना पड़ता है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 2 लोग सामान के साथ रहेंगे और 2 लोग दर्शनों के लिए अंदर जाएंगे सुबह सुबह 5 बजे के लगभग। तो मेरी दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो अंदर आगे वाले डोर से अंदर चली गई और करीब 10 मिनट में दर्शन करके वापस आ गई। तब मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा कि वो तो 10 मिनट में दर्शन करके आ गई, अब हम पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तभी फिर हम लोग बाकी अपना सामान उनके पास छोड़ के, मैं और मेरी दूसरी फ्रेंड, हम लोग जो बच गए थे, तो हम लोग जब लाइन में लगने के लिए गए तो देखा वो डोर, पहले वाला डोर बंद हो चुका था। वो डोर बंद हो गया तो हम काफ़ी आगे लास्ट में जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहाँ तक गए पैदल चल के, लगभग आधा किलोमीटर जहाँ से स्टार्ट होती है लाइन, वहाँ जाके हम लाइन में लगे। हमारे आगे करीब 30-40 लोग और लगे हुए होंगे, उनके पीछे हम लोग थे। और हमारे साथ के जो लोग थे उनमें हम एक हस्बैंड वाइफ भी थे, तो वो लोग वहीं कहीं रुके हुए थे भवन में। तो वो 2 लोग वो और 2 मैं और मेरी फ्रेंड, हम 4 लोग उस समय, हमें जो हमारे से आगे लोग थे उन्हें एक बड़े हॉल में बैठाया गया, जगह दी गई। मे बी उनमें कुछ लोग वीआईपी दर्शन वाले भी थे या सारी वीआईपी दर्शन वाले भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। और हमारे साथ जो लोग थे करीब 30-35 के करीब रहे होंगे। तो 30-35 लोग हम लोग एक रूम में थे, हमें वहाँ बिठाया गया। एक रेड कलर का रुमाल दिया गया जिसमें जय माता दी लिखा हुआ था और हम लोग वहाँ बैठे और उसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। लाइव टेलीकास्ट जब हो रहा था तो श्रद्धा चैनल के लिए लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मैं किसी अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि हमारे मोबाइल तो ऑलरेडी बाहर थे, हमारे पास नहीं थे जमा, वो हमारी फ्रेंड्स के पास थे उस समय। तो हम लोगों को एक हॉल में बिठाया गया और वहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था श्रद्धा चैनल के लिए। करीब आधे घंटे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, उनकी तैयारियाँ चलती रहीं। जो कैमरामैन थे वो सब सेटिंग कर रहे थे और ठीक प्रकार से लाइन बनवा के सबको बिठा रहे थे। तो 2 घंटे, आधा घंटा प्रिपरेशन में लगा होगा और 1-1.5 घंटा वो लाइव टेलीकास्ट चलता रहा और हम वहाँ करीब 2 से 2.5 घंटे हम करीब रहे होंगे लाइन में, प्लस उस रूम में जहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और उसके बाद दर्शन करके हमने रात में भी दर्शन किए और सुबह मॉर्निंग में भी दर्शन किए। और सुबह दर्शन करके हम करीब 8-8:30 बजे बाहर आए भवन से। और अगेन हमारे कुछ लोगों के वापसी के, सब लोग बोल रहे थे कि वापसी में यात्रा मुश्किल नहीं होती ज़्यादा, तो हम वापसी में पैदल आएंगे। तो कुछ लोगों ने टिकट कराए थे, कुछ लोगों ने नहीं कराए थे। तो जितने लोग वहाँ रुके हुए थे, 6 लोगों में से 4 लोगों के टिकट थे, 2 के नहीं थे। अब वो 2 लेडीज़, अब हम उनमें एक वो भी थी जिनकी एक दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। और वो जब तबीयत उनकी ख़राब हुई थी तो वो जब बैटरी कार से वहाँ पहुँची थी भवन पे, तो वो जैसे ही भवन पे पहुँची, उनके साथ एक हमारी साथी और थी। जैसे ही वो भवन पे पहुँची, जैसे ही वो नीचे उतरी, वो वहीं गिर गई, इतनी ऐसी उनकी हालत हो रही थी। तो एम्बुलेंस बुला के उन्हें वहाँ एडमिट कराया गया, जो डिस्पेंसरी है भवन पे। भवन से चूँकि किसी का फ़ोन नहीं चल रहा था, मेरे अलावा, मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है और बाकियों का, मैक्सिमम लोगों का प्रीपेड कनेक्शन है, तो वहाँ सिर्फ मेरे फ़ोन के अलावा किसी का फ़ोन भी नहीं चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरी फ्रेंड के साथ जो बीमार थी, उनके साथ एक जो लेडी थी
उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी के नंबर से, किसी पर्सन के नंबर से कॉल किया और मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में आओगे। मैंने उन्हें बोला कि 6 साढ़े 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आऊँगी मैं। तो इस प्रकार से फ़ोन ना होने की वजह से, प्रीपेड कनेक्शन होने की वजह से भी बहुत काफ़ी सारी दिक्कतें आई। तो नेक्स्ट डे जब हम वापस आ रहे थे, उसके बाद हम भैरव बाबा पे गए। भैरव बाबा पे भी हमने टिकट वहाँ ऑनलाइन टिकट हमने वहीं ली लाइन में लग के। उसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम का भी बहुत ध्यान रखना था, हमें सेम डे जम्मू भी पहुँचना था, अगले दिन हमारा शिविर था। तो हम करीब 1 घंटे में करके आए। ट्रॉली से गए, ट्रॉली से वापस आए। और उसके बाद जब हम वापसी के लिए आने लगे तो हमारे पास 2 टिकट कम थे। 6 लोग हमारे साथ थे, 6 लेडीज़ थी। 6 में से 2 लेडीज़ के पास टिकट नहीं थे, क्योंकि पहले यही प्लान था कि हम मैक्सिमम लोग, वो लेडीज़ वापस पैदल आना चाहती थी। अब दूसरा ग्रुप हमारा अलग था, वो लोग रात को ही दर्शन करके चले गए थे। और अब 2 लेडीज़ के लिए फिर हमें पुनः टिकट लेना था। फिर हम लाइन में लगे और हमारी एक फ्रेंड लाइन में लगी और हमने 2 टिकट की व्यवस्था की और दोनों टिकट आराम से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं इस बात पे हैरान होती कि उससे पहले 3 बार मैं जा चुकी हूँ भवन पे और तीनों बार हमने बैटरी कार के लिए टिकट के लिए ट्राई किया है। 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लग के ट्राई किया है, क्योंकि जब लाइन स्टार्ट, विंडो खुलने से पहले लोग 1-1.5 घंटा पहले लाइन में लग जाते हैं, उसके लिए टिकट के लिए ट्राई किया है। पर तीनों बार मुझे कभी भी, हमें जब मैं फैमिली के साथ गई तो तीनों बार एक बार भी टिकट नहीं मिला। पर इस बार जाते हुए भी और आते हुए भी, दोनों टाइम हमें, आते हुए 1 टिकट की ज़रूरत थी और जाते हुए हमें 2 टिकटों की ज़रूरत थी बैटरी कार के, और हमें सारे इजीली अवेलेबल हो गए। तो हम उसके बाद नीचे बैटरी कार से अर्धकुंवारी तक आ गए। अर्धकुंवारी से फिर हमने यात्रा प्रारंभ की अपनी, और हम 6 लेडीज़ एक साथ थी। हमारा एक दूसरा ग्रुप जो था 6 लोगों का, 7-8 लोग थे उसमें। तो वो ग्रुप हमारा रात को ही वापस आ चुका था दर्शन करके। वो लोग, उन्होंने स्टे नहीं किया भवन पे और हम लोगों ने भवन पे स्टे किया। सुबह दर्शन किए, बहुत सुंदर आरती में हम सम्मिलित हुए और 2.5 घंटे हम करीब लाइन में, थोड़ा आधा घंटा करीब 20-25 मिनट करीब लाइन में लगे होंगे। बाकी 2 घंटे करीब हम अंदर भवन में रहे, आरती के समय बैठे रहे, और जिसका कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था श्रद्धा चैनल पे। और उसके बाद हम लोग अपने होटल में वापस आ गए कटरा में, और वहाँ से हमने अपने शिविर के लिए शाम को यात्रा प्रारंभ की, जम्मू शिविर के लिए। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जब हम अपने लिए सोचते हैं, तो भगवान कहता है कि भाई अपनी व्यवस्था खुद ही कर रहा है, ये पर्सन अपना खुद ही कर लेगा, अपना जो भी होगा। पर जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि भाई पहले अगर कोई बीमार है या कोई ठीक नहीं है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उनके लिए सोचते हैं तो ईश्वर हमारे लिए सोचता है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे अपनी इस यात्रा में वैष्णो देवी में हुआ। और 2 घंटे जो वहाँ मैंने भवन पे, जो मेरे बहुत ही सुंदर मेरा एक्सपीरियंस था भवन का भी, आरती का भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन सुंदर हो, आपका जीवन सुंदर हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।